हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरम मसाला रसोई। आज मैं आपके लिए ड्रोन टतीरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इस ड्रोन टतीरे से दो तरह की ड्रिंक बनाने वाले हैं। आप सबको ही पता है कि इतनी ज्यादा गर्मी आ गई है, इतनी भयंकर गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए अगर आप इस ड्रोन टतीरे को खाना शुरू करेंगे तो आप लू से बहुत ज्यादा बच पाएंगे। और बहुत से लोग होते हैं जिनको गर्मी में नाक में से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आप इस ड्रोन टतीरे का जरूर से इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आप लू से बहुत ज्यादा बच पाएंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए दो तरह की ये ड्रिंक बनाने वाली हूँ। इसको बनाना हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, ड्रोन टतीरा कुछ इस तरह से होता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रोन और ड्रोन टतीरा में क्या फर्क है। ड्रोन टतीरा कुछ इस तरह से होता है और इसकी तासीर काफी ठंडी होती है। इसे गर्मी में खाया जाता है। और जो ड्रोन होती है उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसको सर्दियों में खाया जाता है। और ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, अमेज़न में भी ये आपको बहुत ही इजीली से मिल जाएगी। तो चलिए, इसको हम बनाना जल्दी से शुरू करते हैं कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमें पहले कुछ देर के लिए सॉक करके रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है। अब इसको भिगाने के लिए हमें सिर्फ इसके कुछ दाने चाहिए। हमें ये सारे ड्रोन टतीरे को नहीं भिगोना है। देखिए, इतने छोटे छोटे साइज के ये ड्रोन टतीरा होते हैं। इसमें से मैं 8 से 10 छोटे छोटे वाले दाने ले रही हूँ और इसको हम एक कटोरी में डाल देंगे। और एक छोटा कप जितना यहाँ पे हम डाल देंगे पानी का। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। और कम से कम इसे भिगोने के लिए हमें 3 से 4 घंटे चाहिए। 3 से 4 घंटे में ये काफी अच्छे से फूल जाता है। देखिए, 8 से 10 दाने मैंने यहाँ पे ड्रोन टतीरा के लिया था और यहाँ पे एक बड़ा कप जितना मैंने पानी का डाल दिया है। अब बस इसको हम कवर करके रख देते हैं कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसको रात भर भी ऐसे रख सकते हैं और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सॉक करने के लिए। और आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे भीगने के बाद कि ये कितनी ज्यादा फूल जाएगी। और यहाँ पे मैंने ले ली है चिया सीड्स। चिया सीड भी आप सबको ही पता है कि कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है गर्मियों में खाने के लिए। इसकी तासीर भी काफी अच्छी ठंडी होती है, तो इसे भी गर्मियों में जरूर से खाना चाहिए। अगर आप चिया सीड्स ऐड नहीं करना चाहते ड्रोन टतीरा के शरबत में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने चिया सीड्स ऐड कर दी है और आधा कप जितना मैंने पानी डाल दिया है। इसको कम से कम हमें 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखना होता है। देखिए, ड्रोन टतीरे को 4 से 5 घंटे हो गए हैं और आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये फूल गई है। जैसे बर्फ होती है, आइस होती है, क्रश वाली आइस, सेम ये वैसे ही फूल कर तैयार हो गई है। सिर्फ 8 से 10 दानों में ही ये कितनी अच्छे से फूल जाती है। इसको भिगाने के लिए हमें पानी काफी अच्छा डालना पड़ता है और आप इसे 8 से 10 घंटे भी भिगोएंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छे से फूल जाती है। चिया सीड्स को यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सॉक करने के लिए रखा था। ये भी देखिए काफी अच्छे से फूल गई है। ये कुछ इस तरह से हो जाती है, एकदम चिपकी चिपकी हो जाती है। अब बस यहाँ पे हम ड्रिंक बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिंट वाली ड्रिंक। यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते लिए थे। 5 से 6 मैंने पुदीने के पत्ते को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर। चीनी को मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था, तो इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। 2 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्रोन टतीरा और 2 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे चिया सीड्स के। अब बस यहाँ पे हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छे से क्रश करने के बाद अब यहाँ पे हम डाल देंगे वाटर। ये ड्रिंक आप पानी में बना सकते हैं, सोडे में बना सकते हैं, आप इसे लस्सी की फॉर्म में भी पी सकते हैं, दूध में भी डाल के पी सकते हैं। जिस फॉर्म में चाहे आप ड्रोन टतीरा उस तरह से बना सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है नींबू का रस। इसको अच्छे से स्टर करने के बाद जब आप इसको पिए तो आप इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ड्रोन टतीरा होता है वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको स्टर करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं दूसरी ड्रिंक। दूसरी ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिया है चिया सीड्स और साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हम ड्रोन टतीरा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे रोज सिरप। रोज सिरप आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रूह-अफ़ज़ा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच जितना रोज सिरप डाल रही हूँ। अब बस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स
और साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे एकदम ठंडा पानी। अब बस इसको भी हम एक बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी 2 तरह की ये गोंद कतीरा ड्रिंक बनकर तैयार हो रही है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो वेट लूज में भी गोंद कतीरा खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बस इसमें आप चीनी स्किप कर सकते हैं और ये आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं। अगर आप वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं तो आप ये बनाकर भी लेके जा सकते हैं। सच में अगर आप इसको पीना शुरू करेगी तो आपको खुद ही महसूस होएगा कि आपको अंदर से कितनी ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है। हमारी पूरी बॉडी को ये एकदम ठंडा रखता है। अगर आप गोंद कतीरे को शरबत की तरह नहीं पीना चाहते या दूध में नहीं पीना चाहते, लस्सी में नहीं पीना चाहते, अगर आप इसकी कोई रेसिपी चाहते हैं एकदम ठंडी, या आप इसकी कोई डिजर्ट चाहते हैं, कोई मिठाई चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे लेकर जरूर आऊंगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे वेट लूज चैलेंज लेकर आई हूँ पूरे 30 दिन का। हर रोज मैं अपने चैनल पे वेट लूज की रेसिपी अपलोड करती रहती हूँ, बहुत ही हेल्दी रेसिपी अपलोड करती हूँ। आप मेरी वीडियो हमेशा देख सकते हैं वेट लूज को लेकर। ऐसी न्यू रेसिपी के साथ और बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ मैं आपको कल दोबारा फिर से मिलती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।